प्यारे दोस्तों और साथियों, इंजीनियर विश्व अग्रवाल का नमस्कार। आप सबका इस चैनल पे स्वागत है। आज 26 नवंबर 2025। पिछले सालों की तरह से इस बार फिर संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, समारोह मनाया जा रहा है। ये भारत का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी, इसने 26 नवंबर 26 नवंबर 1949 की अपनी लास्ट मीटिंग में, अंतिम मीटिंग में इसे अडॉप्ट किया था। 1949, 26 नवंबर 1949। और उसके 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 से ये संविधान लागू बन गया। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का लागू हो गया इसको और आज जो है ये हम 1949 से लगा के और आज 2025 हर साल इसको सेलिब्रेट किया जाता है, समारोह किया जाता है। पार्लियामेंट के अंदर, भारतीय पार्लियामेंट में बयानबाजी होती है, भाषण होते हैं, और राष्ट्रपति से लगा के प्रधानमंत्री और भी बहुत से लोगों के होते हैं। तो ये अच्छी बात है, हम इसको याद करें। हमारा भारत का संविधान शायद दुनिया का सबसे बड़ा लिखित रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो खैर वो तो उतना बड़ा मायने नहीं रखता। जो मायने रखता है, असली मीनिंग जो है इसकी, कि ये वेलफेयर सबके साथ और सबका भलाई हो, उसका ये वेलफेयर कॉन्स्टिट्यूशन है कि सब जो देश के वासी हैं, निवासी हैं, उनका सबका भला हो, वेलफेयर हो। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन की यही खूबी है। इसमें 330 जो है आर्टिकल्स है, 10 शेड्यूल है और अनेक्शंस हैं बहुत सारे। तो 330 आर्टिकल, आप आर्टिकल 1 से चालू कीजिए, इंडिया दैट इज भारत, और उसका सब आर्टिकल 3 कि जो जमीन, जो इलाका भारत में आएगा उस पर यह कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा। अब जैसे मसलन 1975 में सिक्किम को इंडिया में शामिल कर लिया गया, तो जमीनी इलाका, टेरिटरी तो आ गई, उस पर भी लागू हो गया संविधान। 1961 में जो पुर्तगालीज कॉलोनी थी, गोवा, दमन, दीव वगैरह, वो 1961 में जवाहरलाल नेहरू के टाइम में इंडिया में शामिल कर ली गई, तो उस पर भी ये संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया। उससे पहले 1956 में फ्रेंच कॉलोनी जो थी, पांडिचेरी, माहे, इनको शामिल किया गया, तो उन पर भी सब आर्टिकल 3 के मुताबिक वो भी भारत का हिस्सा बन गए, उन पर भी ये संविधान लागू हो गया। तो क्योंकि वो बात ठीक है, ये तो दुनिया बदलती रहती है। अभी ये बात कर रहे हैं कि पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, एक इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर, एक पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, तो उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। कर लेंगे तो उस पर भी संविधान लागू रहा। अभी तो हो नहीं हो रहा, क्योंकि वहाँ की 23 जो जम्मू कश्मीर असेंबली की सीट है, उस पर तो कभी इलेक्शन ही नहीं हुआ 1949 से लगा के। जो जनवरी में लाइन बन गई थी, सीज़फायर की बन गई थी, वो फिर लाइन ऑफ कंट्रोल बन गई। तो इधर
एक पे इंडिया का कब्जा है, दूसरा पाकिस्तान का कब्जा, कुछ चीन का भी कब्जा है, जो लद्दाख वगैरह का इलाका है, तो वो भी है। अब ये टेरिटरी वाला मामला डिस्प्यूटेड है। अब जैसे गलवान पे कोई कहता 2000 स्क्वायर माइल किलोमीटर पे, कोई कहता 4000 स्क्वायर किलोमीटर पे चीन ने कब्जा कर लिया था। जब 1919 इसमें 2019 में 370 आर्टिकल जो तो ख़त्म किया पार्लियामेंट ने, तो चीन ने कब्जा कर लिया गलवान पे। मई 2020 में किया था कब्जा कर लिया। उधर तो कौन किसका कहाँ कब्जा कुछ पता ही नहीं है। अब जैसे ये तो खैर ये मामला फिर जम्मू कश्मीर का यूनाइटेड नेशंस में चला गया 1949 में कि वहाँ पे जनगणना होगी, उसके मुताबिक ये इंडिया में रहेगा, पाकिस्तान में रहेगा। और जनगणना 1949 से आज तक हुई 2025 तक। क्या अजीबोगरीब दास्तान है। इसके एक महीने बाद ही जब ये जम्मू कश्मीर का मामला इंडिया लेके गया यूनाइटेड नेशंस में, एक महीने के बाद ही पाकिस्तान जो था जूनागढ़ का लेके मामला चला गया यूनाइटेड नेशंस में। क्योंकि जूनागढ़ के जो नवाब साहब थे वो कराची चले गए, वहाँ उन्होंने साइन कर दिया। तो मोहम्मद अली जिन्ना साहब 2 महीने तो लिए बैठे रहे इंस्ट्रूमेंट एसोसिएशन कि पहले इंडिया जो करेगा जम्मू कश्मीर के मामले उसके बाद मैं करूँगा, वो नहीं करेगा तो मैं भी नहीं करूँगा। चलिए बहस तो होती है। तो खैर वो लॉर्ड माउंटबेटन ने जो था ये जब महाराजा हरि सिंह का एसोसिएशन का इंस्ट्रूमेंट साइन एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर जिन्ना साहब ने भी 1 महीने बाद जूनागढ़ के नवाब का कर लिया। और पाकिस्तान भी जूनागढ़ के मामले को लेके कहा गया प्यारे दोस्तों यूनाइटेड नेशंस में। तो ये 2 मसले यूएन में पड़े रहे। वहाँ जो थे महात्मा गांधी के जो होते थे उन्होंने और सरदार पटेल के रिश्तेदार ने मिलके एम.के. मुंशी वगैरह होते थे, इन्होंने जूनागढ़ में जनगणना करा दी, मरदमशुमारी करा दी और उसको पाकिस्तान नहीं मानता। क्या करें? मैं तो कुछ नहीं कर सकता। प्यार आप कुछ कर सकते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता दीजिए। तो यानी कि ये 2 डिस्प्यूटेड टेरिटरी हो गई। और तीसरा जो कश्मीर का है वो उसमें चाइना ने भी अपनी दखलंदाजी करके टांग अड़ा दी। पता नहीं क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अभी जो नेफा था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, तो वहाँ पे उसको अरुणाचल नाम बदल दिया 1976 में। वो चीन अपना बताता है। तो क्या वो सब आर्टिकल 3 में इंडिया की टेरिटरी है या नहीं है? दोस्तों फैसला तो माइट इज राइट। ताकत ही जिसकी लाठी उसकी भैंस, यही दुनिया का असूल है। तो मैं जो बुढ़ा हो गया 82 साल का, मुझ पर लाठी ना भैंस। अब मुझे कोई जने कहते भाई बैत ला के चला करो, आप लड़खड़ाते हो किसी घर के तो हड्डी वड्डी पर टूट टाट जाएगी। मेरी बैत रखी है बंगलौर में, अभी तो बम्बई में इस्तेमाल नहीं करता। मैं किसी का सहारा पकड़ लेता हूँ, कंधा पकड़ लेता हूँ, हाथ पकड़ लेता हूँ। चाहे अपने पोते का हाथ पकड़ लूँ या देवते का पकड़ लूँ, बेटे का भी पकड़ लेता हूँ, सहारा लेके चल। वो दिल्ली में मेरी मेड है, उसका भी हाथ पकड़ लेता हूँ, उसका हाथ सहारा लेके चलता हूँ। क्या करूँगा? मैं बैत लेकर नहीं चलना चाहता। तो ये टेरिटरी की मैंने बताई इलाका है, ये डिस्प्यूटेड है। अभी हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने कहा सिंध जो है एक दिन हमारे पास आ गया। अरे भाई सिंध नहीं आएगा, जमीन ना इधर आती है ना उधर आती है। इंसान जाते हैं, इंसान जमीन में इधर से उधर जाते हैं, जमीन इधर से उधर नहीं होती। आधा ही छीनी खिसकती है एक सेंटीमीटर, जहाँ पे जमीन है वहीं रहती है प्यारे दोस्तों। हाँ अलबत्ता इंसान जरूर आते जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, आप भी यही होता। आपके नीचे की कभी जमीन चलती है क्या प्यारे दोस्तों? चलती तो लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। मैं नहीं समझता कि जमीन कहीं आती है या जाती है।
हाँ, इंसान खूब आते जाते हैं, पैदल भी जाते हैं, घोड़े पे भी जाते हैं, बैल पे भी बैठ के जाते हैं, हवाई जहाज में भी जाते हैं। तो वो सिंध को लेने की बात कर रहे हैं। अभी सिंध को ले लो, हम मुझे क्या फर्क पड़ता है, जम्मू कश्मीर भी ले लो, सिंध भी ले लो, पूरा पाकिस्तान ही क्यों ना ले लो, झगड़े लड़ा नहीं बढ़ जाए, बांग्लादेश भी ले लो। तो 25 करोड़ की आबादी मुसलमानों की पाकिस्तान की, 17 करोड़ की बांग्लादेश की, तो 25 और 7 32 और 10 42 करोड़ की पॉपुलेशन हो जाएगी मुसलमानों की, और 20 करोड़ यहाँ है ऑलरेडी। तो कितने हो गए? 62 करोड़ हो गए। 62 करोड़ हो गए ना प्यारे दोस्तों। अफगानिस्तान भी 1919 से पहले इंडिया का हिस्सा था। 3 करोड़ 3.5 करोड़ की आबादी है। तो यही तकरीबन 50 करोड़ की मुसलमानों की आबादी हो जाएगी, और हिंदुओं की 120 करोड़ की आबादी है। तो बैलेंस जो है, संतुलन अच्छा हो जाएगा। सबको ले लो, सबका साथ, सबको गले मिलो, पाकिस्तान को भी मिलो। और चीन ने कौन सा दोष किया भाई? वो तो बुद्धिस्ट है। जो बुद्धिस्ट जो थे गौतम बुद्ध के ज़माने में ही तो जो थे, गौतम बुद्ध के बाद में जो सम्राट अशोक हुए थे, उनके ज़माने में बुद्ध धर्म जो था इंडिया से चाइना गया था। तो वो भी अपने भाई 140 वो भी शामिल कर दो। तो यानी कि 200 करोड़ आदमी ये शामिल कर दो, और 120 करोड़ इंडिया के हो गए, तो 320 करोड़ की आबादी हो गई। यानी कि तकरीबन 40% वर्ल्ड की पॉपुलेशन हो जाएगी। सबको मिला लो, सबसे गले मिलो, सबकी चुम्मी लो, सबको आशीर्वाद दो, सबका आशीर्वाद लो। तो हमारा संविधान तो बहुत बढ़िया है। फिर अपने संविधान को उन पर भी लागू कर दो। पाकिस्तान से भी जो जब इंडिया में मिल गया तो उसी का हिस्सा हो गया, सब आर्टिकल 3 के मुताबिक जो आर्टिकल 1 का। तो बंगला ये तो गलती से हो गए ना अलग, ये RSS की वजह से, हिंदू महासभा की वजह से। हिंदू महासभा किया, अफगानिस्तान अलग हो गया, और बर्मा को भी शामिल कर लो। उसने क्या दोष किया? वो भी तो बुद्धिस्ट है। चीन से जैसे चीन ही बुद्धिस्ट है, बर्मा भी बुद्धिस्ट है, श्रीलंका हुआ, उनको भी सबको शामिल कर लो। तो यानी कि तकरीबन 300 करोड़ की आबादी हो जाएगी, जमीन भी बहुत सारी हो जाएगी। आर्टिकल 3 के मुताबिक अपनी जमीन है, अपनी दादा लाई जमीन है, पति है। तो संविधान हमारा बहुत सुंदर है, पढ़िए आप। मैं तो 1983 में परचेज किया था मैंने, 1983 में। उस जमाने में 8.5 रुपये का मिलता था। तो जब मैं 200 इसमें 2000 बढ़ गया तो 200 रुपये का कर दिया, कीमत बढ़ा दी, महंगाई हो गई। अब पता नहीं अगले 200 में किया था, अब 200 में किया था, तो अब 25 और टूट गया। तो 25 में कितनी कीमत बढ़ी होगी पता नहीं प्यारे दोस्तों। वैसे उसमें कीमत बढ़ने की वजह यह है कि जो मैंने 1983 का परचेज किया था पब्लिकेशन डिवीजन से, गवर्नमेंट इंडिया के, वो खाली इंग्लिश में था। बाद में उन्होंने एक साइड में इंग्लिश कर दी, एक साइड में हिंदी कर दिया, तो नंबर ऑफ पेज बढ़ गए, तो कीमत तो बढ़ी आएगी और मोटी भी ज़्यादा हो जाएगी किताब। अब पता नहीं 25 में क्या किया है, 2025 चल रहा है। मैंने 2000 में लास्ट टाइम परचेज की थी, क्योंकि जो बहुत सारे अमेंडमेंट थे हमारे यहाँ 129 अमेंडमेंट हो चुके। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन तो 27 हुए हैं, हमारे में 129 129 अमेंडमेंट हो चुके हैं। जो अमेंडमेंट होगा वो भी संविधान का हिस्सा है। तो 330 आर्टिकल, 10 शेड्यूल, अनेक्चर, और उनको साथ में ले गए 129 अमेंडमेंट। तो ये मिला के प्यारे दोस्तों सब संविधान हुआ। और आगे और भी अब कोई लास्ट थोड़ा ना, अमेंडमेंट तो होते रहते हैं, आगे भी होंगे। तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा प्यारे दोस्तों। आप बड़े ज्ञानी आदमी हैं, आप मुझे लिख के बता दीजिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आखिर में गति क्या होगी। तो मुझे तो पता नहीं, चलिए बड़ी खुशी की बात है, सेलिब्रेशन करें आज। पता नहीं वहाँ तो लड्डू वगैरह खा रहे होंगे दिल्ली में। मैं तो दिल्ली बंगलौर आ गया, बंगलौर से बम्बई आ गया। मैं पहुँच जाऊँगा दिल्ली अब 2 दिसंबर को, और 1 हफ्ते की बात बची है आज।
तो प्यारे दोस्तों, देखते हैं संविधान दिवस पे लड्डू खाओ, देसी घी का हलवा बना के, अब तो गाजर आ रही होगी दिल्ली में, हो गाजर का हलवा बना के खाओ, बादाम किशमिश को क्या बोलते हैं, काजू, वो डाल के खाओ, मज़ेदार, तंदुरुस्ती ठीक हो जाएगी। और जब तंदुरुस्ती ठीक हो जाएगी तो सत्यमेव जयते। नमस्कार, धन्यवाद।